सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, कल हमारे 2 इवेंट थे, एक दिल्ली था, एक रोहतक था। तो दिल्ली का इवेंट हमारा अच्छे से बीत गया था, अच्छा गया, टचवुड। तो फिर हम लोग गए रोहतक वाले इवेंट में गए। वहाँ था दिलेर भैया और कहर भैया का इवेंट, उनके फार्म हाउस पर। वहाँ पे हम 6:30 बजे शाम के पहुँचे हैं। तो पहुँचने के बाद हमें सचिन भैया लेने के लिए आए। हम थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, फिर हमारी वीडियो बनी मेरी, अंशिका की और इंदु दीदी, हर्षित और सिद्धार्थ भैया की, पूरी टीम की। फिर नंबर आता है सर की वीडियो का। तो सर की वीडियो के लिए मुझे और सर को बुलाया गया, फिर वीडियो बन गई। फिर सचिन भैया को हमने बोला, जो जीएम उड़ के ओनर है, उनको बोला कि भैया हमें भूख लग रही है, हम खाना खाने जा रहे हैं। हम लोगों को नहीं पता था ईशा वहाँ पे है या नहीं है। हम लोग खाना खाने के लिए गए, तो उसने हमें देखते ही बोला कि चमारों की टीम आ गई है, जल्दी खा लो वरना सब चीज़ खत्म हो जाएगी। उसने फिर सिद्धार्थ भैया को बोला, सिद्धार्थ भैया जय भीमा। सिद्धार्थ भैया ने वो चीज़ इग्नोर करी। फिर उसने हर्षित को ही बोला, हर्षित भाई जय भीमा। फिर उसने सबको बोला, मतलब जितने भी क्रिएटर्स थे, डुग्गू और प्रेरणा दी का भाई अंशु शायद से नाम है उनका। और फिर सिद्धार्थ भैया को हम सबने बोला कि उससे समझाओ जाके। उसे समझाया सिद्धार्थ भैया ने कि ऐसे मत बोल, ये वो सब चीज़ समझाई। उसे समझ में नहीं आई कि मैं तो बोलूँगी ये वो फलाना था ना, बला बला उसने बोल दिया। फिर मैं भी गई, मैंने आराम से बात की। पहले मैंने, ईशा तुम ऐसे मत बोलो कुछ भी लेके, कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो ये चीज़। तो उसने बोला तू क्या कर लेगी, सीधा उसने तू तड़ाक से बात की, तू क्या कर लेगी, क्या बिगाड़ लेगी, मार के दिखा तू मेरे। मैंने तब की मारने की बात नहीं की थी, मारने को क्या मार देगी तू मेरे। मैं पीछे हटी है, सर ने मुझे बुला लिया, तो 2 बार मैं पीछे हटी हूँ। फिर तो मैंने उसको मार दिया। मारने के बाद आराम से मारा था, हल्का सा ही लगा था, रिकॉर्डिंग से हल्का सा ही लगा था। फिर उसने मेरे बाल पकड़े, सर के बाल पकड़ने के बाद फिर मैंने भी पकड़ लिए। मुझे हर्ष, उसका जो साथ रहता है वो लड़का, सिद्धार्थ भैया और सर ने मुझे पकड़े रखा था, मेरी टीम ने मुझे पकड़े रखा था, मुझे रोक रहे थे। उसको कोई नहीं रोक रहा था, सब उसका फेवर ले रहे थे, सब उसका फेवर ले रहे थे। फिर उसने मेरे सर में उठा के अपनी सैंडल निकाली और सर में मारी बहुत तेज। मुझे नहीं पता था मेरा ब्लड निकल रहा है। मुझे इंदु दी ने बोला और सर को ही बोला कि सर उसको ब्लड निकल रहा है। फिर मुझे चक्कर आ गए, मैं गिर गई वहाँ पे ही। फिर मुझे अंदर लिटाया गया बहुत देर तक, तब मेरा खून नहीं बंद हो रहा था, मुझे बार बार चक्कर आ रहे थे। मुझे लेके गए हॉस्पिटल, फिर मैं वहाँ से आई। फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, मतलब लेटी, ऑफिस में जाके मैंने आराम किया। कहर भैया ने मुझे अच्छे से समझाया, सब चीज़ें क्लियर की। मैंने उनको बोला कि कहर भैया बस वो सॉरी बोल देगी, बस और कुछ नहीं बोला था। मैंने बोला सर को सॉरी बोल देगी, कास्ट वगैरह के बारे में जो भी उसने बोला उस चीज़ के लिए सॉरी बोल देगी। फिर सब उसका फेवर ले रहे थे, सब उसका फेवर ले रहे थे, मारने के बावजूद भी मेरे सब उसका फेवर ले रहे थे कि गलती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने अपनी गलती मान ली कि मैंने उसको चांटा मारा। मेरी गलती ये है कि मैंने उसको चांटा मारा, मेरी गलती है, बस मैंने मान लिया। तो गाइस, अगर वो मेरे, पता नहीं उसको किस चीज़ की जेलस है, मुझसे पता नहीं लगता। उसने सर को एक बार क्लास में बोला था कि कहने में, सर मुझे अच्छा नहीं लगता प्रिया के साथ आप वीडियो बनाते हो। तो भाई उसके क्या राइट्स बनते हैं सर को बोलने के? सर तो एक टीचर है, वो तो हर एक बच्चे के साथ वीडियो बनाएंगे। तो ये चीज उसको सर ने तब भी समझाया था कि बेटा सब स्टूडेंट है, मुझे तो बनानी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद उसके कार की कल हवा निकल गई होगी, पता नहीं किसने निकाली या निकली कुछ भी। मैं तो उस टाइम वो लगी हुई थी चोट, उसने उसमें भी मेरा नाम ले दिया कि प्रिया ने निकाली है। अब गाइस वो धमकी दे रही है, सब चीजें कर रही है, तो मैं, तब वो इतने सारे लोगों के सामने मेरे सैंडल उठा के मार सकती है, खुंदक में, जेलिस में, पता नहीं किस चीज में। तो मैं कैसे भरोसा कर लूं कि वो मेरे सड़क पे नहीं मारेगी, कहीं नहीं मारेगी। गाइस मेरे फैमिली वाले तो डरेंगे ना मुझे भेजते हुए, अब सब जगह पहले सोचेंगे फिर भेजेंगे कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो बस मुझे एक चीज चाहिए, वो मुझे लिख के दे या कुछ भी दे कि जो गलती उसने अब की है, मेरे मतलब मेरी टीम को जो भी बोला है आगे से वो ना करे।
इवेंट हो या कुछ भी हो, कोई फंक्शंस में हमें साथ में बुला रहे हैं, उसको भी बुला रहे हैं और हमारे ग्रुप को ही बुला रहे हैं, तो आगे से वो चीज़ें ना करे वो, बस और कुछ ही चाहिए। और अगर वो मेरे सबके सामने मार सकते हैं ना, वो मुझे कहीं भी मार सकते हैं, मर्डर भी करवा सकते हैं मेरा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लिख के दे दे वो सब चीज़ें, और वो भी थाने में सबके सामने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं, बस वो मुझे सब चीज़ें क्लियर करे और कुछ नहीं। जो मेरी गलती थी वो मैंने अपनी गलती मान ली है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो मेरी गलती थी वो मैंने अच्छे से मानी है, सब चीज़ें मैंने क्लियर की है, अब वो भी क्लियर करे, बस मुझे इतना करना है, उसको भी क्लियर करनी पड़ेगी। तब वो इतना गंदी चीज़ें बोल सकती है, तो गाइस वो कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरे मार सकती है, तो कुछ भी कर सकती है वो, कुछ भी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए।